हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ पूजा शर्मा। मैं आपको फिज़िक्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं BCA पार्ट फर्स्ट का एलिमेंट्री फिज़िक्स। ठीक है, तो इसकी यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट इसलिए क्योंकि ये बेसिक है हमारे पास एलिमेंट्री फिज़िक्स का, क्योंकि हमारे पास BCA में कुछ बच्चे नॉन साइंस के भी होते हैं। तो हमें वैसे तो पूरा हमारे पास जो पेपर है पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि उस इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमें पता होनी चाहिए कि उसमें चार्जेस हैं, किस तरह से हमारा करंट बनता है, कैसे फ्लो होते हैं, चार्ज क्या होते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट पूरी बेसिक है। ठीक है, वैसे तो हम इसे 12th में पढ़ा चुके होते हैं साइंस वाले बच्चों को, पर जैसे नॉन साइंस के बच्चे होते तो उनके लिए हमारी यूनिवर्सिटी ने ये कंसेप्ट इसके अंदर डाले हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो चार्ज क्या होते हैं? अब आप सभी ने बचपन में बहुत छोटी छोटी से शैतानियाँ करते थे। अगर आपको याद हो तो आप ऐसे बलून को लेते थे और सर से रब करते थे और उसको दीवार पे क्या कर देते थे, विदाउट एनी हेल्प ऑफ टेप एंड गम्स आप क्या कर देते थे, उसको पेस्ट कर देते थे और सबको दिखाते थे, देख जादू, मैंने कुछ नहीं किया, और दीवार पे बलून टांग दिया। ठीक है, ऐसे आप एक और करते थे, स्केल लिया, बालों में रगड़ा खूब देर तक, फिर देखो मैं देखो ये कागज़ उठा सकता हूँ, ये डस्ट उठा सकता हूँ। इस तरह से आप कुछ जादू दिखाते थे। बट उसके पीछे का रीज़न क्या था कि उस पर आपकी किसी चीज़ से रब करने पर, क्योंकि आप बालों से रब करते थे तो उन पे क्या होते थे, कुछ चार्जेस प्रोड्यूस्ड हो जाते थे, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जिसके कारण आप उन चीज़ों को क्या कर लेते थे, अट्रैक्ट कर लेते थे। ठीक है, तो ये जादू कारण होता था कि उस पर हमारे कुछ चार्जेस प्रोड्यूस्ड हो जाते थे, जिसकी वजह से आप किसी को अट्रैक्ट कर लेते थे। ठीक है, तो चार्जेस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, रिपल्जन होता है। रिपल्जन कब होता है, जब हमारे पास सेम टाइप के चार्जेस होते हैं तो वो रिपेल करते हैं। जैसे आप मैग्नेटिक में नहीं देखते थे, नॉर्थ को मैग्नेटिक जो हमारे पास होता है चुंबक, उसको आप जब भी नॉर्थ को लाते थे तो वो क्या करता था, चिपकता नहीं था, वो दूर होता था। ऐसे एक दूसरे को रिपेल, आप फुल फोर्स लगाते हो लेकिन वो नहीं जुड़ता है, वो इधर उधर हो जाता है लेकिन वो कभी जुड़ता नहीं था, अट्रैक्ट नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो सेम पोल थे। ऐसे अगर आप उसका साउथ और नॉर्थ पोल को मिलाते थे, वो फटाफट से एकदम से क्या हो जाता था, अट्रैक्ट हो जाता। तो इसी तरह चार्जेस में भी कुछ इसी तरह से होता है कि सेम चार्जेस होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली कंसेप्ट ये है, समझाना आपको ये है कि चार्जेस क्या होते हैं, कि हम किसी भी चीज़ से हमने क्या किया, वहाँ पे आपने जो वो चार्ज प्रोड्यूस्ड किए वो आपने क्या किया, बाय फ्रिक्शन किया, आपने उसको रब किया, उसके अंदर फ्रिक्शन हुआ। ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर जनरेट हुआ, और जिसको जो चाहिए था उन्होंने, यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे जिसमें से उसमें से इधर आ गए दूसरे वाले पार्ट में, और दूसरे ने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो इसी तरह से होता है, जिस वजह से हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाए। पॉजिटिव मतलब यानी कि हम किसी को चार्ज दे रहे हैं तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव यानी कि हमेशा जो भीख मांग रहा है वो नेगेटिव, यानी कि ऋणी है, यानी कि वो नेगेटिव है, तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि वो ले रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारे पास कंसेप्ट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ये टाइप्स होते हैं चार्जेस के। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अभी मैं लिखूंगी पहले, उससे पहले कि चार्ज हमारे पास क्या है। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, चार्ज हमारे पास क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब कि अब हमें इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पता नहीं है, ये लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है बस। इसके बाद हमारे पास कुछ भी इसके बारे में कुछ भी फाइंड नहीं है, ना ही एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं वो हमारे पास चार्ज के लिए ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि चार्ज क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ charges. The first one is positive charge. The second is negative charge. ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, छोटा सा शॉर्ट नोट और लिख लेना आप लोग, यहीं लिखते हैं। पॉजिटिव हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, नेगेटिव
नेगेटिव, ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक। तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो छोटी सी बातें हैं, हमें जानने के लिए ज़रूरी है कि एक्चुअली चार्जेस होते क्या है, ठीक है। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल है, जैसे आपकी बुक्सों में होता है कि अगर आपके पास कोई ग्लास रॉड है, उसको सिल्क के क्लॉथ से रगड़ो, तो ग्लास रॉड पे तो क्या आते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, और सिल्क कोट पे क्या आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। तो ये भी हमें पता होना ज़रूरी है कि किस पार्ट पे क्या हमारे पास, किस मटेरियल में कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ, पॉजिटिव क्यों हुआ कि भाई उसके पास एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने दूसरे सिल्क क्लॉथ को ज़रूरत थी, उसने उसको दे दिए। तो यानी कि पॉजिटिव तो दाता हो गया, देने वाला आहा ऑलवेज, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी रखता है, पॉजिटिव, ठीक है। और जो मांगता रहता है वो नेगेटिव ही होता है, क्योंकि उसकी आदत ही मांगने की है, ठीक है। तो वो हमारे पास नेगेटिव होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से भी याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब आते हैं हम इसकी क्वांटिटी पे। कैसी क्वांटिटी होती है हमारे पास, क्वांटिटी, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो क्वांटिटी भी टू टाइप्स की होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, छोटा मोटा हम डेरिवेशन करेंगे, तब वहाँ पे मैं कुछ एरोज वेरोज लगाऊंगी, तब आप कंफ्यूज होगे, फिर आप किसी पे भी लगा दोगे तो वो चीज़ गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ का कोई ना कोई मतलब होता है। तो क्वांटिटी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो तो क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मीन्स जिस क्वांटिटी का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। एक और होती है वेक्टर क्वांटिटी, वो होती है जिसके पास हमारे पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वो हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो एक छोटा सा नोट इधर साइड में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे लिख लीजिए, ये तो हमारे पास, इसको इलेक्ट्रिक चार्ज को तो ऐसे ही रहने दो, इसको अपन डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ मैं लिख देती हूँ, स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, मतलब के कहने का मतलब कि हमारे पास चार्ज कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। बस हमें इतना ही पता है कि इसके पास 2 चार्ज है, इसके पास 3 चार्ज है, यानी कि हमें उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड पता है, परिमाण पता है, वो कितना है, ठीक है। तो वो चीज़ होती है हमारे पास मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर पे आ जाते हैं। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, वेक्टर क्वांटिटी के पास, और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। क्या होता है, एंड डायरेक्शन, ठीक है। और भी होते हैं हमारे पास क्वांटिटी, पर बेसिकली जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। प्रदेश टाइप भी कुछ होती है हमारे पास, पर इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो हम इस पे बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ये भी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैं कूलॉम्स लॉ लगूंगी तो मैं वहाँ पे कई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे इस तरह से एरो लगाऊंगी, तो आप पूछोगे एरो क्या है, फिर कहीं भी आप किसी पे भी चेप दोगे, वो तो वो गलत हो जाएगा, वो हमें नहीं करना है। इधर उधर हमें कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि हर चीज़ का फिजिक्स में कोई ना कोई मतलब होता है, एक डॉट का भी मतलब होता है, वो भी हमें ऐसे गलती नहीं करनी है, क्योंकि एग्जामिनर वहाँ हमारे मार्क्स काट लेते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। डायरेक्शन मतलब कि ठीक है, हमारे पास कोई कार है 3 किलोमीटर पर स्पीड से चल रही है, पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, कहाँ चल रही है नहीं पता। अगर हमारे पास पता नॉर्थ से साउथ चल रही है, डायरेक्शन भी हो गया, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। हमें डायरेक्शन भी उसका पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं पता, भाई कहाँ से जा रहा है, घूम के जा रहा है, सीधा जा रहा है, किस तरह से, तो हमें नहीं पता। हमें पता है बस इसका मैग्नीट्यूड पता है कि 1 चार्ज गया, 2 चार्ज गया, 3 चार्ज गया, लेकिन ये नहीं पता कितना, कहाँ, किधर, क्या डायरेक्शन है, ये नहीं पता। इसलिए हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब आते हैं इसकी दूसरी चीज़ पे, जो है यूनिट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं हमारे पास यूनिट हमें उसकी पता होनी चाहिए कि हम इसे मेज़र किस में करेंगे। ऐसे तो ना चार्ज को हमने कहीं भी इधर उधर मेज़र कर लिया, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। ऐसा यूनिट में से क्या बोलते हैं, कूलॉम, क्या कहते हैं, कूलॉम, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे सी से, किससे करते हैं हम इसे रिप्रेजेंट, सी से, ठीक है। और एक कूलॉम में 1 एम्पियर सेकेंड होता है, क्या होता है,
1 एम्पियर सेकेंड। यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, एम्पियर है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, घर में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के लगे रहते हैं बटन वगटन, तो आपको पता होता है यहाँ पे 25 एम्पियर का करंट है, इतना करंट है, इतना करंट है, तो ये वो वाला एम्पियर है, और ये सेकेंड, ठीक है, सेकेंड। तो 1 कूलॉम को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं। हमारे पास ऐसा यूनिट है, और भी एक और यूनिट होती है CGS यूनिट, CGS यूनिट, ठीक है, जहाँ पे इसे स्टेट कूलॉम और फ्रैंकलिन भी कहते हैं, फ्रैंकलिन, ठीक है। फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे पढ़ा, उन्होंने चार्जेस के बारे में बताया था हमारे पास। ऐसा तो ग्रीस ने भी हमें बताया था, पर इन्होंने हमें डिफाइन करा था कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो इस वजह से इसका CGS में फ्रैंकलिन नाम भी पड़ा है, ठीक है। जिसमें 1 कूलॉम की वैल्यू होती है 3 × 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसे ESU भी लिखते हैं, ठीक है। एक और होती है, बहुत मोस्ट होती है, फैराडे भी है, जिसमें 1 कूलॉम में 96500 कूलॉम, सॉरी 1 फैराडे में 96500 कूलॉम्स होते हैं, ठीक है। इतना ही काफ़ी है वैसे तो अपने लिए जानने के लिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसे बताने को तो बहुत कुछ है इसके अंदर, पर जो हमारा कंसेप्ट है उसी को लेके चलते हैं, मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूँगी, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक जानकारी थी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को भी डिनोट करते हैं Q से, किससे, Q से। इसका भी सिंबल होता है, चार्ज को रिप्रेजेंट करने का भी सिंबल होता है, वो क्या होता है, Q होता है। कई जगह स्मॉल q भी मिलेगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि Q से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, अपने नोट्स बना लीजिए। तो ये बातें थी हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब आप सोचोगे कि मैम डेफिनेशन, वैसे चार्जेस की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ समझने का कंसेप्ट है कि चार्ज होते क्या हैं, ठीक है। बहुत सी बुक्स में होता है, देख लेना, बाकी ऐसा कुछ कंफर्म ऐसे कोई जैसे हर चीज़ के आपके पास डेफिनेशन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसका सिंबल कैपिटल Q होता है। चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव रिपल करेंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यूनिट हो गई हमारे पास कूलॉम, जिसके अंदर 1 एम्पियर सेकेंड होता है, जो कि SI यूनिट या MKS में भी यही होती है, ठीक है। और एक CGS में से स्टेट कूलॉम कहते हैं, और एक फ्रैंकलिन कहते हैं, जिसमें 1 कूलॉम के अंदर 3 × 10⁹ ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। अब अपना नेक्स्ट है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं? कंडक्टर तो आपने बहुत बार सुना होगा, घर में बहुत बोलते हैं, ठीक है। ये कंडक्टर है, आपको करंट लग गया, अरे नहीं इसके अंदर, आपने कई बार देखा होगा जब कहीं को किसी को झटका लगता है तो आप लकड़ी उठा के पहले लाते हैं उसको हटाने के लिए। अगर कोई इलेक्ट्रिक खंबे से चिपक गया या किसी ने प्लग में हाथ दे दिया तो ऐसा क्यों करते हो आप? वुड ही क्यों उठा के ला, कुछ और क्यों नहीं उठा के लाते? क्योंकि हमें पता है वो गुड इंसुलेटर है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, बस उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है इसके अंदर, कि इनको कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्यों कहा जाता है। तो पहली बात तो कंडक्टर्स होते क्या हैं? कंडक्टर्स ये होते हैं कि जिनमें से इलेक्ट्रिक चार्ज को, वो मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिक चार्ज को ईजिली फ्लो होने दिया जाता है, वो मटेरियल हमारे क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं। और गोल्ड सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। इतना अच्छा, बहुत मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी, लेकिन गोल्ड आपको पता है बहुत महंगा है भाई, बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। इसलिए हम उसको अपने इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज़ नहीं करते, लूट जाएगा इंडिया, ठीक है। इसलिए वहाँ पे हम ज़्यादातर तांबे इनके हम क्या करते हैं, कॉपर वगैरह के यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, गोल्ड बहुत महंगा है, लेकिन सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है वो होता है गोल्ड, ठीक है। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। तो ये भी बहुत अच्छा एक जानने वाली बात है कि सबसे बेस्ट जो कंडक्टर होता है वो गोल्ड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या होते हैं? जिनमें से हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस को या इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फ्लो, यानी कि वहाँ से बिल्कुल भी फ्लो नहीं होने दिया जाता, वो हमारे क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इनकी कुछ डेफिनेशंस बनती हैं, लिख लो, ठीक है। द मटेरियल
through which electric charge flow freely, they are called कंडक्टर्स। ठीक है, एग्जाम्पल अभी अभी बताया, क्या क्या बताया मैंने? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। ETC। ठीक है, तो ये तो हमारी हुई कंडक्टर की डेफिनेशन। ठीक है, द मटेरियल through which electric charge do not flow freely are called insulator। एग्जाम्पल बता दो क्या क्या हो सकते हैं? वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, माइका हो गया एंड ETC, और भी होता है। ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर्स भी, ये भी सुना होगा, बता देती हूँ। ठीक है, जानने के लिए। बाकी तो यही दो टॉपिक थे हमारे पास बेसिकली, ये डेफिनेशन और ये कुछ एग्जाम्पल ही आपको लिखने हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा, डिफाइन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स विद एग्जाम्पल। तो हमारे पास इतना ही लिख कर आना है। पर एक सेमीकंडक्टर भी होता है, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो हमारी थर्ड यूनिट है वो लॉजिक गेट्स पे, या जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो हमारे इन्हीं सेमीकंडक्टर्स के बने होते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? दे आर नॉट गुड कंडक्टर एंड गुड इंसुलेटर। मतलब ना तो एक अच्छे कंडक्टर होते हैं, ना ही अच्छे इंसुलेटर होते हैं, ये मीडियम होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट से हम इसे अच्छा कंडक्टर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है हमारे पास कि जैसे कि जर्मेनियम हो गया हमारे पास, सिलिकॉन हो गया, ये दो कुछ सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनका बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो नोट्स के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ठीक है, ये दो टॉपिक्स आप रिवाइज करिए, बार बार देखिए, और आपकी कोई भी क्वायरीज हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व होगी। आज के लिए इतना काफ़ी, दो टॉपिक काफ़ी हैं, इनको रिवाइज करिए अच्छे से। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब अपनी क्लास बिल्कुल कंटिन्यू होती रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।